गेम ऑफ थ्रोन्स दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ड्रामा सीरीज थी। ये सीरीज डेविड बेनियॉफ ने डीबी वॉइस के साथ मिलकर एचबीओ के लिए बनाई थी। इसकी पहली किस्त 17 अप्रैल 2011 को नश्र हुई और इसने देखते ही देखते अमेरिका में तहलका मचा दिया और फिर ये बाकी दुनिया में मशहूर होती चली गई। गेम ऑफ थ्रोन्स के 8 सीजन और 73 किस्तें आ चुकी हैं। आखिरी किस्त 19 मई 2019 को नश्र हुई और इसके बाद नाज़रीन आज तक 9वें सीजन और 74वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इसके इब्तदाई सीजन क्रोएशिया और आइसलैंड में फिल्माए गए थे। सिर्फ इस शूटिंग की वजह से क्रोएशिया और आइसलैंड में सियाहत की इंडस्ट्री डेवलप हो गई। ये दोनों मुल्क अब टूरिज्म से अरबों डॉलर कमा रहे हैं। इसके कुछ हिस्से स्पेन, माल्टा, मोरक्को और कनाडा में भी शूट हुए, जिसके बाद इन लोकेशंस की वैल्यू और सियाहत में भी इजाफा हो गया और मकामी आबादी को करोड़ों रुपए का फायदा होने लगा। गेम ऑफ थ्रोन्स ने दुनिया जहां के अवार्ड भी हासिल किए और इसे दुनिया की कामयाब तरीन और महंगी तरीन सीरीज का एजाज भी मिला। अब सवाल ये है, गेम ऑफ थ्रोन्स की कामयाबी की वजह क्या थी? इसकी सबसे बड़ी वजह तजस्सुस और लम्हा बलम्हा बढ़ती हुई सूरत हाल थी। आप अगर एक बार ये सीरीज देखना शुरू कर दें तो तजस्सुस आपके जहन को जकड़ लेगा और आपको हर किरदार आखिरी महसूस होगा। एक विलन मरेगा तो आप महसूस करेंगे कि सीरीज खत्म हो गई, लेकिन इसके साथ ही दूसरा किरदार आएगा और वो पहले किरदार से ज्यादा आपकी तवज्जो खींच लेगा। हर हीरो की मौत के बाद नया हीरो आएगा और वो पिछले से ज्यादा पावरफुल होगा। लिहाजा हम अगर एक फिक्रे में गेम ऑफ थ्रोन्स की तारीफ करें तो ये नेवर एंडिंग, ना खत्म होने वाली कहानी है। इसमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा किरदार आता है और ये पहले से ज्यादा जालिम, ताकतवर, खौफनाक और साजिशी साबित होता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे इंसान ये सोच ले कि क़यामत के बाद खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे फिर पता चले कि क़यामत के बाद भी एक क़यामत होगी, वो पिछली क़यामत से ज्यादा होलनाक है। तो इसका क्या बनेगा? गेम ऑफ थ्रोन्स एक ऐसी ही सीरीज है जिसमें क़यामत के बाद एक और क़यामत आती है और ये फैसला मुश्किल हो जाता है कि हीरो कौन था और विलन कौन, और ये विलन ज्यादा जालिम था या पिछला, या आने वाला इसका भी बाप साबित होगा। मुझे बदकिस्मती से पाकिस्तान भी इस वक्त एक ऐसी गेम ऑफ थ्रोन्स महसूस हो रहा है जिसमें हर बार हर किरदार के बाद महसूस होता है कि खेल अब खत्म हो गया है, अब मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, अब कोई धरना, कोई मुजाहिरा नहीं होगा। लेकिन अगले दिन धरने याजूज माजूज की दीवार की तरह दोबारा रास्ते में खड़े हो जाते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स का ताजा सीजन 2007 में वकला की तहरीक से शुरू हुआ था, जिसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने यूनिफॉर्म उतार दी, बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ वापस आ गए और इलेक्शन का वक्त आ गया। कौम ने इस वक्त सुख का सांस लिया और सबका ख्याल था इलेक्शन होंगे, जनरल मुशर्रफ चला जाएगा, अदलिया बहाल होगी और इस्तेहकाम आ जाएगा। लेकिन फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गयी और सिंध में पाकिस्तान ना खपे के नारे लग गए, सैकड़ों प्रॉपर्टीज जला दी गयी। बहरहाल आसिफ अली जरदारी की मेहरबानी से वो तूफान समट गया, इलेक्शन हो गए और दोनों अजीज दुश्मन पार्टियों पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बना ली। कौम ने फिर सुख का सांस लिया, मगर ये इत्तेहाद मुश्किल 1.25 माह चल सका और इसके बाद एक बार फिर ओए तो शुरू हो गई। अदलिया बहाली तहरीक में भी जोर आ गया। वो कला और जज रियासत को मां जैसी बनाने के लिए सड़कों पर निकल आए और मियां नवाज शरीफ ने अपना वजन जजेस के पलड़े में डालकर सूरत हाल को मजीद डरावना बना दिया। बहरहाल तवील तरीन जलालत के बाद जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हो गए और पीसी और जजेस फारिग हो गए। कौम ने फिर सुख का सांस लिया, लेकिन फिर देखते ही देखते इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने तलवार निकाली और लोगों के सरकलम करके अपनी मेज पर रखना शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट सर्कस बन गई और इसने किसी को अमन और सुकून से जिंदगी नहीं गुजारने दी। मुल्क में इस दौरान दहशत गर्दी स्टार्ट हो गई। तालिबान ने मुल्क की चूल्हे हिला दी और दूसरी तरफ जनरल पाशा की मेहरबानी से इमरान खान का ज़हूर हो गया और इसके बाद अल्लाह दे और बंदा ले। एक तरफ तालिबान ने तबाही मचा दी और दूसरी तरफ इमरान खान ने खोपड़ियों के मीनार बना दिए। कौम ने बड़ी मुश्किल से आसिफ अली जरदारी के 5 साल पूरे किए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से रोज कोई न कोई बुरी खबर आती थी और अवाम की चीखें निकल जाती थी। 2013 का इलेक्शन हुआ, मियां नवाज शरीफ ने वफाक और पंजाब में हुकूमत बना ली। बानी पीटीआई को केपी और पीपल पार्टी को सिंध मिल गया। कौम ने फिर सुख का सांस लिया और हमारा ख्याल था कि अब इस्तेहकाम आ जाएगा, लेकिन फिर खान सड़कों पर आ गया और इसे धरनों के जरिए मुल्क की मत मार दी। ये अपने साथ सोशल मीडिया, यूथिये, धरने और नफरत लेकर आए और इन हथियारों से मुल्क की बुनियादें खोदने लगे। इस दौरान जस्टिस साकिब निसार और जनरल फैज हमीद का ज़हूर भी हो गया। यूं इमरान खान, जनरल फैज हमीद और जस्टिस साकिब निसार का ट्राइका बना और इसने फिर किसी को आराम से सोने नहीं दिया। कौम के वो 5 साल भी मुकम्मल बर्बाद हो गए। गेम ऑफ थ्रोन्स के इस सीजन के आखिर में 2018 के इलेक्शन हो गए और खान की हुकूमत बन गई। यह हुकूमत पिछले हुकूमतों से मुकम्मल मुख्तलिफ थी। बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे। पोजीशन मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुकी थी। नवाज शरीफ को जेल से निकालकर लंदन भिजवा दिया गया था। नून लीग के बाकी तमाम लीडर्स जेलों में थे और आसिफ अली जरदारी घंटों तक फेक अकाउंट्स के मुकदमों में धंसे हुए थे और मीडिया और सोशल मीडिया भी हुकूमत के कंट्रोल में था। लेकिन इसके बावजूद खान ने किसी को सांस नहीं लेने दिया। इंडस्ट्री उजड़ गई, इकॉनमी बर्बाद हो गई, सिफारती ताल्लुकात तबाह हो गए और रही सही कसर उस्मान बुज़दार और महमूद खान ने पूरी कर दी। इसके बाद इमरान खान हटाओ प्रोजेक्ट शुरू हो गया। अवाम का ख्याल था खान के बाद इस्तेहकाम आ जाएगा, लेकिन खान के हटते ही मुल्क तेजाब के ड्रम में जा गिरा और मसाइल में इजाफा होता चला गया। कौम का ख्याल था इसके जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं, इसके बाद इस्तेहकाम आ जाएगा, मगर कमांड की तब्दीली के बाद मसाइल में इजाफा हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन मसाइल पर तेल फेंकना शुरू कर
दिया। अवाम का ख्याल था जस्टिस उमर अता बंदयाल जिम्मेदार हैं, ये जाएंगे तो इस्तेहकाम आ जाएगा। बंदयाल साहब चले गए और काजी फाइज ईसा आ गए, लेकिन बहरान में मजीद इजाफा हो गया। कौम का ख्याल था 2024 के इलेक्शंस के बाद अच्छा वक्त आ जाएगा, लेकिन इलेक्शंस के बाद आग मजीद भड़क गई और अब ये कहा जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हर चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन आप पिछले 2 हफ्तों की कार्रवाइयां देख लें कि हर दिन अदम इस्तेहकाम का आखिरी दिन महसूस होता है, लेकिन शाम तक सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाती है। लिहाजा मुझे यूँ महसूस होता है कि आईनी तरमीम के बाद गेम ऑफ थ्रोन्स का कोई नया किरदार सामने आएगा और वो पिछले तमाम किरदारों को मार दे देगा। ये आईनी तरमीम एक ऐसा नया बहरान पैदा करेगी जो हमें पिछले तमाम बहरान भुला देगा। दुनिया में हर शर के बारे में कहा जाता है कि इससे खैर का कोई ना कोई पहलू जरूर निकलता है, लेकिन पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हर शर एक नए शर को जन्म देता है और वो शर पिछले शर से ज्यादा खौफनाक साबित होता है। और शर के अंदर शर की पैदाइश के नतीजे में आज मुल्क में एक भी मुअज़्ज़िज़ शख्स नहीं बचा। तमाम शख्सियात और तमाम ओहदे मुतनाज़ा हो चुके हैं, अथॉरिटीज का खौफ भी खत्म हो चुका है और रियासत की रट भी। आज भी यकीनी की यह हालत है कि लोग सुबह उठकर एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या आज सड़कें खुली होंगी, क्या हम स्कूल, कॉलेज, मार्केट और दफ्तर जा सकेंगे। और अगर खुशकिस्मती से लोग बाहर चले जाएं तो घर वालों को इनकी वापसी का यकीन नहीं होता। हम AI के दौर में जिंदा हैं, लेकिन हमारे मोबाइल फोन किस वक्त बंद हो जाए और इंटरनेट में वाईफाई किस वक्त जवाब दे जाए हम नहीं जानते। सड़कें बंद होना और ट्रैफिक जाम होना रूटीन बन चुकी है और इनके साथ साथ लीडरों से लेकर अवाम तक पूरा मुल्क इखलाकियात की खौफनाक बहरान का शिकार हो चुका है। किसी को किसी की किसी बात पर यकीन नहीं होता। लिहाजा फिर सवाल ये है कि इन हालात के साथ ये मुल्क कैसे चल सकेगा। ये गेम ऑफ थ्रोन्स मजीद कितने लोगों का सर लेगी। मेरा ख्याल है हमें अब ये ड्रामा खत्म कर देना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं एक बार में कर दे और रोज रोज का स्यापा खत्म करे। कम से कम सड़कें तो खुली होनी चाहिए और इंटरनेट और फोन सर्विस तो होनी चाहिए ताकि कारोबार हयात चल सके। ये आइन और एक्सटिंक्शन का मसला भी एक ही बार खत्म होना चाहिए। जिसको जो चाहिए उसे ताहयात दे दे ताकि इस्तेहकाम आ सके, ताकि गेम ऑफ थ्रोन्स खत्म हो सके और ताकि हमारी नस्ल चंद साल ही सही लेकिन सुख का थोड़ा सा सांस ले सके। लेकिन शायद ये हमारे नसीब में ही नहीं है। तरमीम के बाद अब जज इस्तीफे तैयार कर बैठे हैं और ये जिस दिन इस्तीफे देंगे और इस दिन गेम ऑफ थ्रोन्स का अगला सीजन शुरू हो जाएगा और इस सीजन में किस किस का सर जाएगा हम सरेदस्त कुछ नहीं कह सकते।